कैप्सूल एकेडमी पेश करता है इस्लामिक स्टॉक्स डॉट इन के साथ एथिकल फाइनेंस का आपका नया दरवाजा। यहाँ है कैप्सूल फ्लैशबैक, जहाँ हम आपकी स्टॉक मार्केट तालीम को हलाल इन्वेस्टिंग के साथ मजबूत बनाते हैं। आज के तेज रफ्तार फाइनेंशियल वर्ल्ड में हलाल इन्वेस्टिंग आपके पैसे को वैल्यूज के साथ जोड़ता है, एथिकली, रिस्पॉन्सिबली और पावरफुल तरीके से। हमारे एक्सपर्ट्स के इंसाइट से आप सीखेंगे डॉक्टर फैसल जैदी, महबूब कुरैशी, डॉक्टर नईम शरीफ, शादाब भाई और नदीम अहमद, जहां नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलती है। 1 जून से 31 अगस्त तक का मौका। हमारे एक्सक्लूसिव कैप्सूल फ्लैशबैक सीरीज से जुड़िए। क्यूआर कोड स्कैन करें और आज ही रजिस्टर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, आज का सेशन है हमारा कैप्सूल का आगाज, और इसमें हम जो भी डिस्कस करेंगे वो 1 स्ट्रैटेजी है और एमएसीडी पे एमएसीडी इंडिकेटर है और उसमें हिस्टोग्राम पे काम करता है। सो हिस्टोग्राम का स्ट्रक्चर और कैप्सूल का स्ट्रैटेजी फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है, और उसके साथ साथ पूरे 3 ग्रुप्स उन्होंने जो आपको सब मालूम है। कैप्सूल एकेडमी एक है, और तक़वा मिल्लत ये उलमा ग्रुप है, और वुमेन्स का ग्रुप भी चल रहा है, टीचर्स आपा। सो 3 ग्रुप्स अभी फिलहाल डॉक्टर साहब ने शुरू किया है सब टीम के साथ। अभी हम मेजर आज का टॉपिक शुरू करेंगे इंशाल्लाह, वो है कैप्सूल स्ट्रैटेजी 1 और लॉन्ग टर्म के लिए। कुरान का एक आयत है, अल्लाह ताला बोल रहा है कि जो भी इंसान पे अल्लाह ताला जो भी बोझ है वो उसके बियॉन्ड नहीं होगा, मतलब जो भी उनका कैपेसिटी है उससे बियर करने वाला ही तब आएगा। हम लोग समझते हैं कोई भी मुसीबत आ गई तो हमको ही आएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, अल्लाह ताला खुद बोल रहा है कि कुरान में जो भी आपको मुसीबत आएगा वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही आएगा। बस हम जब भी मुश्किल आएगा सब्र करना है, जब भी खुश आएगा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है। बस अल्लाह ताला बोल रहा है कि जो भी मुश्किलात आप पे आते हैं वो आप बर्दाश्त करने वाला ही आते हैं, और जो भी सक्सेस कौन सा भी हो अल्लाह के दैट इज ऑल इन हैंड ऑफ अल्लाह। जो भी अच्छा हो बुरा हो वो जो कुछ भी अल्लाह के जरिए से ही होता है। सो अल्लाह इज एवरीथिंग इन्फिनिट है, और वो सब जानने वाला है, और आपका दिल की बात भी जानता है और बाहर की बात भी जानता है। सब कुछ राज जानने वाला वो एक मालिक है। मनी ऐसा भी अब जल्दी जल्दी कमाई है, मनी जल्दी आता है वो जल्दी डिसअपियर होता है। जो भी पैसा जल्दी आता है वो जल्दी डिसअपियर होता है। जो भी पैसा स्लोली ग्रो होता है वो आपको, जो भी अगर स्लोली होता है वो आपको ग्रो होके आपको बड़ा बनेगा। हम समझते हैं कि मनी जब भी जल्दी जल्दी आएगा वो जल्दी डिसअपियर हो जाएगा। सो स्लो से बनता है वो आपके पास ग्रो होके, मतलब आपके डिपॉजिट होके रहता है जो भी स्लो से आएगा। सो आज का टॉपिक तो एग्जैक्टली रिलेटेड है ये स्लाइड वाला। सो हम जो भी स्टडी सिखा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म का स्टडी के बारे में है, मतलब वीक हो सनफ्लावर बोलते हैं उसको, और मंथली फॉर्म जो भी लॉन्ग टर्म का है। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म में जो भी स्लो से बनता है उसको हम ग्रो करने का नियत होता है। कैप्सूल स्ट्रैटेजी किसी को चाहिए, कौन किनको कैप्सूल स्ट्रैटेजी चाहिए, और सो कोई भी ह्यूज लॉसेस में है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई कहने पर स्टॉक ले लिया, कोई टिप्स पर स्टॉक ले लिया। सो जो हो लॉन्ग टर्म पे वो मतलब किसी को भी लॉसेस ज्यादा है सो उनके लिए ये कैपिटल स्ट्रैटेजी अच्छा काम करेगा। और किसी को एबीसी मतलब कुछ भी नॉर्मल इल्म है, लाइक फॉर एग्जांपल इंग्लिश नहीं आता है, एबीसी भी नहीं पढ़ सकते हैं, उनको भी कैप्सूल स्ट्रैटेजी से इंशाल्लाह इंशाल्लाह और कुछ सक्सेस हो सकते हैं। सो उनके लिए भी ये कैप्सूल स्ट्रेटेजी वर्क करेगा। और कोई चाहता है कि वो शॉर्ट टर्म स्विंग करो या लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग टर्म के लिए, हर तरह का ट्रेडिंग के लिए ये कैप्सूल स्ट्रेटेजी वर्क करेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? हाफ ग्लास में पानी है और हाफ आपको पानी एम्प्टी लग रहा है।
सो हम इसको जो भी पानी वाला ग्लास हाफ है ना, उसको हम पॉजिटिव थॉट करेंगे या पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, और जो भी एम्प्टी वाला है उसको हम नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव साइड सोचेंगे। सो हर तरह से हमको पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। हम अगर नेगेटिव है उस पॉजिटिव की तरफ सोचना पड़ेगा। सो हम एक चांस देना है कि न्यू लर्निंग के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट बनना पड़ेगा। जो भी वक्त नहीं देंगे, जो भी कुछ नहीं सीखेंगे, तो आपको कोई कोई टिप देगा, आप कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आप पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ चलने के लिए हमको चाहिए कि कुछ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कुछ लर्निंग करना पड़ेगा। दूर आएगा तो हम समझते हैं कि ये सक्सेस का अपोजिट है। कभी भी फेल्यूर को हम एक्सेप्ट करना है, और फेल्यूर के वजह से जो भी मिस्टेक हुआ है उसको रिकवर करने के लिए कोशिश करना है। तो फेल्यूर है ये ऐसा चीज है कि ये मतलब सक्सेस को दूर नहीं करेगा, आपको सक्सेस के नजदीक पहुंचाएगा, और ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ सक्सेस है। ओके, फेलियर होने के बाद ही हम ऐसा नहीं फील होना ये थोड़े लोग ऐसा कुछ कुछ कर देते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं, फेलियर एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उसको सक्सेस की तरफ ले जाने वाला एक चीज है। और सक्सेस कभी भी आपके पास नहीं आएगा, हम सक्सेस के पास जाना पड़ेगा, और सक्सेस को हम ढूंढना पड़ेगा। सो सक्सेस ढूंढने के लिए कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। चुप बैठने की वजह से सक्सेस नहीं आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अब आपको लर्निंग के लिए भी, ट्रेड मार्केट भी हो, शेयर मार्केट भी हो, कौन सा भी, आप लर्निंग करना पड़ेगा, आप हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। सो सिंपल टू सेइंग ये स्लाइड के क्या बता रहा है, सक्सेस हमारे पास नहीं आएगा, हम सक्सेस के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई इंडियन में है या दूसरा कंट्री में लाइक सऊदी कहीं भी वर्क कर रहे हैं, सो वहां पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो कहीं पे भी एक कैप्सूल स्ट्रैटेजी आपको वर्क करेगा। सो इंडियन शेयर मार्केट ही नहीं, आप कहीं पे भी एक कैप्सूल स्ट्रैटेजी को अप्लाई, यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सऊदी कहीं पे भी कौन सा भी ग्लोबल मार्केट में अपना कैप्सूल स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेगा। तो यहाँ पे क्या कोई कोई बोलते हैं बहुत से इंडिकेटर्स है, हमको मोस्टली ट्रेंड इंडिकेटर्स बोलते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर्स बोलते हैं, वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स बोलते हैं, वैल्यूम इंडिकेटर्स बोलते हैं। हम जो भी ये कैप्सूल वन स्ट्रैटेजी में अप्लाई करते हैं, कोई बोल सकते हैं कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं कैप्सूल वन पे? MACD। हाँ माशा, MACD इंडिकेटर यूज करते हैं। सो MACD ये ऐसा इंडिकेटर है, ये ट्रेंड इंडिकेटर भी बोल सकते हैं और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करता है, और जो भी हमारा मोमेंटम है, स्टार्ट या पॉजिटिव ट्रेंड है, सॉरी ट्रेंड मतलब आपको पता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ये तीन तरह के ट्रेंड बोल सकते हैं। सो तीन तरह के ट्रेंड में आपको MACD वैसा वाला इंडिकेटर है, और समटाइम्स ये इसको और हम मोमेंटम इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं। सो MACD जैसा इंडिकेटर है, मेजरली ये ट्रेंड इंडिकेटर है, और मोमेंटम को भी बता सकता है। डॉक्टर साहब जब भी ये मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, सो बस आपको कभी भी ECG ये वगैरह देखते रहते हैं डॉक्टर साहब, सो उनको ECG या स्टॉक मार्केट का ये जो भी चार्ट है वो सिमिलर लग रहे थे। तो और ये जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्लाइड वाला, यहाँ पे कुछ माउंटेन्स के ज्यादा दिख रहा है ना, तो उसको हिस्टोग्राम कहते हैं, वो MACD से बड़ा हुआ हिस्टोग्राम बोलते हैं। सो जो भी अप इंडिकेटर बना, अप में हिस्टोग्राम बना है और डाउन में बनता है, तो इसको कैप्सूल के जैसा लगा है डॉक्टर साहब को। सो ये पूरा स्ट्रैटेजी को उन्हें मेडिकल से जुड़े रहने से और चार्ट्स पूरा वैसा ही लगा, और तो कैप्सूल स्ट्रैटेजी करके नेम स्टार्ट किया है। हाँ अवेलेबल है। हाँ हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप तमाम हजरात जो हाजरीन बैठे हैं, इसमें से काफी सारे पुराने भी होंगे, जो मैंने 2023 जुलाई अगस्त से जो शुरू किया था कैप्सूल 1.0 का सफर, इसका हम लोगों ने एक बार रिवीजन भी किया है, बट पहली बार हम कैप्सूल एकेडमी का फ्लैशबैक कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव इम्तियाज भाई की कोशिश है, जहां पे हम पूरे एकेडमी के स्टडीज को शुरू से लेकर लास्ट तक प्रेजेंट करने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा है कि शुरू से इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग फैसल रजी साहब ने शुरू किए, उसके बाद आपने देखा कि हमारे शरिया के जो माशाल्लाह जो फाउंडर्स थे, को फाउंडर काशिफ भाई ने सेशन लिया शरिया पर्सपेक्टिव के ट्रेडिंग में क्या जरूरी है। उसके बाद हमने टेलीग्राम के जो काफी जरूरी अहम पे जो होता है सेटिंग्स की और उसकी पूरी नेसेसिटीज कैसे हमको यूज करना है, वो भी कंप्लीट हो गया।
और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट हो गया, कैंडल स्टिक का भी हो गया, और आज एक्चुअल में देखा जाए तो कैप्सूल स्टडी का आगाज है। और इस स्टडी को अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने शुरू किए थे, आज आपके सामने 4 नए टीचर्स हैं माशाल्लाह। मुनीश भाई हैं, डॉक्टर मोहम्मद उमर हैं, डॉक्टर अबू बकर है और इमरान खाजी साहब हैं जो मदीने से प्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारी एकेडमी की खुसूसियत है कि जो चीज सीखते हैं वो लोगों को भी फायदा होती है और वो चीज उससे लोग और दूसरों को भी फायदा पहुंच जाते हैं। इसका बेस्ट नमूना है आज का सेशन जो आपके सामने मुनीश भाई बिल्कुल नए हैं माशाल्लाह, ये बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं और आज टीचर का रोल प्ले करें। उसी तरह से डॉक्टर मोहम्मद उमर माशाल्लाह ये पीएचडी हैं, पीएचडी मतलब फार्मेसी के अंदर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी चीज है कि इनके जरिए से आप लोग आज रिवीजन सेशन अटेंड करें। तो इसके अंदर बेसिकली एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा कि जितने भी मार्केट में जो स्ट्रेटेजीज होंगे या जो भी सेटअप होंगे, मैकडी हिस्टोग्राम से बढ़िया सेटअप कोई नहीं है, सबसे सुकून वाला होता है। इसके अंदर बुलिश मार्केट में ही आपको ट्रेड एंट्रीज देता है, बेरिश मार्केट में यहाँ पे कोई स्कैन में रिजल्ट्स आते भी नहीं है। तो यहाँ के कंडीशंस को जरूर समझें। 4 कंडीशंस होती हैं इसके अंदर, मंथली, वीकली, डेली और 15 मिनट। इन 4 का कॉम्बिनेशन अगर आप जिस दिन समझ जाएंगे तो आपको 1.0 आपके दिमाग में आसानी से चला जाएगा। जो लोग पहले सीख चुके हैं दोबारा आप ये सेशंस को अटेंड करें, और जो लोग नए हैं जरूर इसको आप नोट्स बनाकर इन सेशंस को एंजॉय करें। चलिए कंटिन्यू करें मनीष भाई। हाँ डॉक्टर। हाँ हाँ, अभी इसमें क्या रहा है आपको, अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी या चेस्ट पेन बोल के आता है डॉक्टर के पास, कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। सो उनको पहला टेस्ट करते हैं, ईसीजी टेस्ट करते हैं। सो ईसीजी टेस्ट इट इंडिकेट वट एवर द प्रॉब्लम, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है हार्ट में तो मालूम करता है। सो ईसीजी जितना इम्पोर्टेंट है हार्ट फंक्शनिंग के लिए, सो वैसा ही स्टॉक मार्केट में भी आपको ईसीजी का लाइन टाइट हो गया तो आपको लगता है कुछ दिक्कत है। सो ईसीजी के वेव्स, वेव्स इसको वेव्स बोलते हैं। सो ऐसा वेव की तरह है तो हार्ट फंक्शनिंग अच्छा है। सो ऐसा ही हमारे को स्टॉक मार्केट में भी एमएसीडी ऐसा इंडिकेट करता है। सो जब ऐसा वेव्स आते हैं उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये चार्ट देखने से कुछ समझ में आ रहा है क्या, कैसा है? कोई बोल सकते हैं ये चार्ट से कुछ समझ में आ रहा है? हार्ट अटैक लग रहा है। बहुत सारे इंडिकेटर्स कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ ओके, अभी कोई भाई? सो ऐसे ऐसे चार्ट्स देखने से हमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सो क्योंकि हम के कैप्सूल स्ट्रेटजी किन के लिए अप्लाई होता है, ए बी सी अगर ना रहा उनको भी सीख सकता है। सो ऐसे चार्ट से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम कैप्सूल 1 में डॉक्टर साहब ने इन्वेंट किया है, सिंपल एक ही इंडिकेटर पे काम करते हैं, वो है एमएसीडी। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये एमएसीडी क्या है? हमको तो डॉक्टर साहब ने इसमें बताया कि जेराल्ड अपील ने किया है मुझे, और आपको बोल रहा हूँ ना, मेरे लिए तो ये 1 ईयर पहले इन्वेंट किया है, वो डॉक्टर साहब इन्वेंट किया है। तब तक हमको एमएसीडी नहीं मालूम था। तो बट जनरली ब्रेक होते हुए आ रही। ओके, अभी ठीक है? जी ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ, ये एमएसीडी ये मैकडी कहते हैं, और मूविंग एवरेज कन्वर्जन डिवर्जेंस, ये एक इंडिकेटर है। इसको बोले हम टेक्निकल इंडिकेटर, ट्रेंड इंडिकेटर और मोमेंटम इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। सो ये जेराल्ड अपील ने इन्वेंट किया है 1976 में। सो अराउंड ये 50 इयर्स के पहले ही ये इंडिकेटर ने आपको इन्वेंट किया है बाय द जेराल्ड अपील। सो ये इंडिकेटर आपको जो भी बताता है, इसको नॉर्मली कभी भी सेटिंग डाल देंगे, ऑटोमेटिक सेटिंग होगा। सो एमएसडी का लाइन 12 पीरियड एसएमए ईएमए पे बताएगा, एवरेज मूविंग एवरेज पे, और 26 पीरियड ईएमए पे, और सिग्नल लाइन आपको 9 पीरियड ईएमए पे। अब सिर्फ कभी भी ये इंडिकेटर लगा रहे तो आप इंडिकेटर सेलेक्ट कर दिए एमएसीडी, और ट्रेडिंग व्यू में हो या investing.com पे हो, सो ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाएगा। आपको कुछ भी करना नहीं है, बस एमएसीडी सेलेक्ट करके आपको इंडिकेटर करना है। सो ये एमएसीडी इंडिकेटर आपको बताता है या अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट। सो आप बोल रहे हैं ट्रेंड इंडिकेटर है ना,
सो आपको ट्रेंड बताता है, सो ये अप ट्रेंड जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है। सो अप ट्रेंड आपको पता चलता है कि बुलिश मार्केट हो रहा है, बुलिश हो रहा है, और डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है स्टॉक नीचे जा रहा है। ये MACD में हमको मेजरली इसको जो भी पाई डायग्राम बोलते हैं, क्या कुछ बोल सकते हैं इसको, तो ये वाला इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। सो जेराल्ड एपिल ने MACD को इन्वेंट किया है और उसके बाद थॉमस एस्प्रे ने ये हिस्टोग्राम को मालूम करा है वो 1986 में। सो 1960 से 1986 तक सिर्फ MACD यूज कर रहे थे और थॉमस एस्प्रे ने इसको हिस्टोग्राम की शक्ल में, वो जैसा भी मूवमेंट होगा उसको हिस्टोग्राम इंडिकेट करेगा। सो कौन सा हिस्टोग्राम कैसा बनेगा ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ भाई, ये स्लाइड से कुछ लग रहा है, क्या दिख रहा है आपको? इस स्लाइड में क्या दिख रहा है, कोई बोल सकते हैं? इसको भी जवाब देना है, अनम्यूट करते जाए, जिनके भी हाथ रेज है उनके अनम्यूट करते जाए। जी जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं, बारिश हो रही है, होने वाली है। बारिश होने वाली है तो छतरी लेकर ठहरे हैं एक साइड के लिए। क्लाउड कवर और आदमी छतरी लेके नहीं, डार्क क्लाउड्स मतलब 99% चांस क्या होने के हैं, वो है मकसद। बारिश होने के चांसेस है। वेरी गुड, चलिए कंटिन्यू करें। सही है। प्रोबेबिलिटी जी, क्लाउड्स को देखते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं बारिश आएगा। सो ये क्या इंडिकेट करता है? डार्क क्लाउड्स 99% चांसेस ऑफ रेन आने का। सो ऐसा ही हमको ये जो इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं MACD का इंडिकेटर, सो आपको कुछ मूवमेंट होने वाला है साथ में। सो जो जैसा आप डार्क क्लाउड देखते हैं बारिश का संभावना होता है, ऐसा ही सिमिलर आपको जो भी MACD की वजह से आपको स्टॉक का मूवमेंट पता चलता है। हम वो MACD को कौन सा लाइन कैसा पहचानना है और स्लाइड में देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये है MACD इंडिकेटर में जो हम बोले बार्स, वो पूरे हिस्टोग्राम्स है। आपको यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए हम वो रेड वाला एक हिस्टोग्राम बना है, इसको हिस्टोग्राम कहते हैं जो भी बने हैं यहाँ पे। सो इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। ये एक लाइन होता है, ये लाइन को जीरो लाइन कहते हैं। बीच में वाला लाइन है ना, वो जीरो लाइन कहते हैं। हिस्टोग्राम्स अप में बनते हैं और डाउन में भी बनते हैं, इसको पूरे हिस्टोग्राम्स कहते हैं। और उनके साथ साथ हमको यहाँ दो लाइन दिख रहे हैं, 2 लाइन्स दिख रहे हैं। सो एक ब्लू वाला लाइन है, एक रेड वाला लाइन। सो रेड वाला लाइन को हम MACD लाइन कहते हैं, रेड वाला लाइन को हम MACD लाइन कहते हैं। और ये वाला जो भी ब्लू वाला लाइन उसको क्रॉस कर रहा है या कुछ मूवमेंट हो रहा है, इसको सिग्नल लाइन कहते हैं। पूरे यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है हिस्टोग्राम। हम पहले ही बता दिया है MACD हिस्टोग्राम पे काम करता है। और ये जीरो लाइन है, बीच वाला लाइन, उसके पास हिस्टोग्राम्स बनते हैं। और हिस्टोग्राम भी बन सकते हैं या नीचे भी हिस्टोग्राम्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लाइन्स होते हैं, एक मतलब हम यहाँ पे ब्लू लाइन या रेड लाइन पे इंडिकेट किया है। सो रेड वाला लाइन MACD लाइन बोलते हैं और ब्लू वाला लाइन सिग्नल लाइन बोलते हैं। या कुछ समझ में आया हो या कोई डाउट है यहाँ पे अब तक स्लाइड पे या ये स्लाइड पे? हाँ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन समझ में आया डॉक्टर साहब। ओ जज़ाकल्लाह। हाँ चलो, हाँ इसमें क्या दिख रहा है? अच्छा, ताजा वाली लाइन दिख रहा है, क्या कुछ दिख रहा है? ओनियन काटी हुई दिख रही है। हाँ, और उसमें क्या दिख रहे हैं? लेयर्ड उसको हाँ, उसको हम क्या कह सकते हैं? लेयर्स में दिख रहा है। सो कैप्सूल स्ट्रेटेजी ऐसा है। सो इसमें आपको मंथली फार्म में, मतलब कैप्सूल में कैप्सूल बनता है। ये क्या है कैप्सूल में कैप्सूल? मतलब आपको मंथली कैप्सूल में वीकली कैप्सूल बनता है, वीकली कैप्सूल में डे कैप्सूल बनता है और डे कैप्सूल में 15 मिनट्स कैप्सूल बनता है।
हम ऐसा ही इसमें जो भी मंथली में लेते हैं एंट्री या फ्लोर में लेते हैं मतलब वीकली में, सो हम सब लाइन को देख के मतलब कैप्सूल में कैप्सूल बनते हैं। ओके, मंथली में आपको सनफ्लावर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और सनफ्लावर में आप सीड बुक कर सकते हैं, ऐसा कैप्सूल में कैप्सूल बनता है। सो ये है ये स्लाइड का बताना, ऐसा लेयर्स में लेयर कैसे बनाया है एक आनियन ने, ऐसा ही आपको कैप्सूल में मंथली में वीकली बनता है, वीकली में और सीड भी बनता है। आपको सक्सेस स्ट्रेटेजी हम अभी बोला है। सो आपको फॉर एग्जांपल 4 रनिंग सक्सेस होते हैं, मतलब आपको ये डंडी है ना, ये फर्स्ट वाला लेके सेकंड वाले को देगा और सेकंड वाला लेके थर्ड वाले को और थर्ड वाला लेके फोर्थ वाले को देगा। सो ऐसा है पूरा सक्सेस देगा। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला क्या है। सो फॉर एग्जांपल आप फार्म में बैठना चाह रहे हैं कैसा भी, ये डंडी पूरा मतलब पूरा सर्किल मिलके ही आपको सक्सेस देता है। आपको इसमें ये भी मिस किया है, आपको सक्सेस लेना मुश्किल होगा। सो ये 4x4 रनिंग रेस है, एक कैप्सूल स्ट्रेटेजी। ये डंडी आपको इसके लिए फर्स्ट वाला सेकंड वाले को देना पड़ेगा और सेकंड वाला थर्ड वाले को देगा या थर्ड वाला फोर्थ वाले को देगा, तभी पूरा सर्किल सक्सेस होगा। हमारा कैप्सूल स्ट्रेटेजी पूरा यही 4x4 रनिंग रेस पे सक्सेस होगा। जी मंथली के थोड़ा सा उमर भाई, हाँ वहाँ ये मंथली कैप्सूल में इसमें डॉक्टर साहब ने बताया फार्म है ना, फार्म हाँ को क्या नाम दिया है डॉक्टर साहब ने, जो मंथली क्रॉसओवर होता है जब भी, है ना, डॉक्टर साहब ने उसे क्या कहा है, खेती का नाम दिया है, फार्म का नाम दिया है। इसमें डॉक्टर साहब ने बताया है कि 15 से 20 महीने का इसका टाइम पीरियड होता है मंथली कैप्सूल का। और इसमें सनफ्लावर भी बनते हैं। सनफ्लावर का टाइम पीरियड मिनिमम 14 से 16 सप्ताह का होता है, हफ्ते का होता है। तो उसमें मंथली कैप्सूल के अंदर कई कई वीकली कैप्सूल को हम खा सकते हैं। उसके साथ में हम शॉर्ट ड्यूरेशन करना चाहें, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहें तो सीड्स भी बनते हैं वीकली कैप्सूल के अंदर, जो जो जिनकी ड्यूरेशन 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या ऊपर नीचे दिनों के हिसाब से हो सकती है। फाइनली अगर हम किसी फार्म को में प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं तो वो प्रॉफिट मिनिमम 75% से 300% तक या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। बट मंथली कैप्सूल में हमें एक बात समझनी है, डॉक्टर साहब ने जो हमें बताई है कि मंथली कैप्सूल में 2 तरह की फार्मिंग होती है। एक होती है घर की खेती और एक होती है बाहर की खेती। घर की खेती किसे कहेंगे? मान लीजिए कोई स्टॉक मैंने खरीदा फार्म की नियत से, मंथली क्रॉसओवर हुआ, सेकंड मंथ में मैं बैठ गया उसमें, स्टॉक को ले लिया मैंने। अब उसके अंदर मैं कोई भी वीकली क्रॉसओवर होता है और मैं सनफ्लावर के तौर पर उसमें एंट्री लेता हूँ, वीकली टाइम पीरियड पे एंट्री लेता हूँ, तो वो मेरे घर की खेती हुई, तो उसमें मुझे क्या है, फर्स्ट हिस्टोग्राम पे बैठना पड़ता है। तो इस तरीके से घर की बाहर की खेती होती है। बाहर की खेती में ये होता है कि आपको हमेशा सेकंड हिस्टोग्राम पे बैठना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। अब देखिए इस स्लाइड के अंदर इसमें मंथली और वीकली कैप्सूल इसमें बताए गए हैं। इसमें मंथली कैप्सूल बताया गया है जिसने मंथली क्रॉसओवर होने के बाद में 220% रिटर्न दिया है ओनली 16 मंथ्स के अंदर। वो पॉसिबल हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि जैसे ही मंथली क्रॉसओवर हुआ तो सेकंड हिस्टोग्राम पर एंट्री बनी। सेकंड हिस्टोग्राम पर एंट्री लेने के बाद नीचे बॉक्स में हिस्टोग्राम दिखाए गए हैं। वो हिस्टोग्राम नेगेटिव होने से पहले पहले तक उसने जो रिटर्न दिया है वो 220% है, जो कि माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिटर्न है। इस तरीके से अब मंथली फार्म में की नियत से हम बैठ के अपना लॉन्ग टर्म जर्नी कर सकते हैं। इसमें ना हमारी लंबी टेंशन होती है, हम दुकान पे भी जा रहे हैं, जॉब पर भी जा रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं और हमारा ये मंथली फार्म इजीली अपने टाइम पीरियड्स के हिसाब से चलता जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसी तरीके से देखिए ये दूसरा चार्ट है। इसमें भी बताया गया कि मंथली पॉजिटिव कैप्सूल ने 250% रिटर्न दिया है। वो 250% रिटर्न दिया है, कितने महीने भी दिया है, 15 मंथ्स के अंदर दिया है ना। मगर ये पॉजिटिव, इसमें दो चीजें होती हैं जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव हिस्टोग्राम होते हैं और एक नेगेटिव हिस्टोग्राम होते हैं। मतलब एमएससीडी की जो लाइनें हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं, तो ये क्या इंडिकेट करती हैं, ये एक तरीके से काले काले बादल बन रहे हैं। इन काले बादलों के देख के क्या पता लगता है कि भाई अब इस स्टॉक में कोई मूवमेंट आने वाली है। और उस मूवमेंट को देखकर ही डॉक्टर साहब ने उसको कैप्सूल स्ट्रेटजी नाम दिया और उसमें सेकंड कैप्सूल में मतलब सेकंड हिस्टोग्राम में एंट्री का क्राइटेरिया बताया।
उसी तरीके से इसके क्रॉस डाउन होने के बाद में इसका एग्जिट का क्राइटेरिया बताया था। इस तरीके से नेगेटिव कैप्सूल बताया गया इसमें। और नेगेटिव कैप्सूल देखिए, अगर मान लीजिए किसी की टिप्स पर या आप किसी चैनल से जुड़े हुए या आपको पता ही नहीं था कि आपने वैसे ही तुक्का लगाकर कोई स्टॉक परचेज कर लिया, बाई कर लिया, और आप ये सोच रहे थे कि 2-3 साल के इन्वेस्टमेंट में मेरा ये अच्छा रिटर्न दे देगा, बट आपने इसका स्टडी कोई करी नहीं, और आपने ये देखा भी नहीं कि मंथली पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या आपको इसकी नॉलेज नहीं थी, तो फिर क्या होता है, इस तरीके से मंथली नेगेटिव कैप्सूल में अगर एंट्री हो जाती है, तो इसमें जैसे बताया गया 17 महीनों के अंदर इसने -35% रिटर्न दिया है। मतलब हमारा कुछ साल तक पैसा ब्लॉक भी हो गया, और ब्लॉक होने के साथ साथ वो नेगेटिव में भी चले गया। तो इसीलिए डॉक्टर साहब ने ये एमएससीडी स्ट्रेटजी बताई है। उसमें क्या सेकंड हिस्टोग्राम का हमेशा हमें याद रखना है कि सेकंड हिस्टोग्राम पे हमेशा हमारी फार्म में एंट्री होगी। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरीके से देखिए इस चार्ट में दो दो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है रेड कलर की। इधर फर्स्ट रेड लाइन जो हमें वर्टिकल दिखाई दे रही है, उधर क्या हुआ है कि मंथली क्रॉसओवर हुआ है ना। मंथली क्रॉसओवर होने के बाद में ही हमें वीकली कैप्सूल भी मिल सकते हैं। वीकली कैप्सूल के लिए क्या होता है कि इसमें बताया गया 200% रिटर्न दिया है 24 वीक्स के अंदर जीरो कैप्सूल ने। जीरो कैप्सूल क्या होता है? जीरो कैप्सूल वो कैप्सूल होता है जो मंथली क्रॉसओवर से पहले ही वीकली क्रॉसओवर हो चुका है। मतलब मंथली क्रॉसओवर हो चुका है, मतलब फार्म बन चुका है, फार्म में मंथली क्रॉसओवर हो गया है, मगर उससे पहले ही वीकली क्रॉसओवर बन गया है, वीकली क्रॉसओवर हो गया है। तो हम हमको एंट्री कहाँ लेनी है? हमको एंट्री कब लेनी है? जब मंथली क्रॉसओवर हो जाए तभी हमको वीकली कैप्सूल में एंट्री लेनी है। और इसमें ये बताया गया है कि वीकली कैप्सूल में मंथली क्रॉसओवर होने के बाद में एंट्री ली है जब, तो तब भी इसने 200% रिटर्न दिया है 24 वीक्स के अंदर। इसे हम क्या कहेंगे? जीरो कैप्सूल। इसमें वन कैप्सूल बन भी बताया गया है। कैप्सूल बन ने कितना रिटर्न दिया है? 10% रिटर्न दिया है। वो कितने सप्ताह में दिया है? 8 सप्ताह के अंदर दिया है ना। इसी तरीके से नेगेटिव कैप्सूल में डॉक्टर साहब ने हमें ट्रेड करना सिखाया नहीं है। हमेशा हमें पॉजिटिव कैप्सूल्स देखने हैं। पॉजिटिव कैप्सूल्स में मंथली क्रॉसओवर देखना है, फार्म की नीयत से बैठ रहे हैं। अगर वीकली कैप्सूल में बैठ रहे हैं तो अपन को फार्म पॉजिटिव होना चाहिए। फिर वीकली कैप्सूल में अपन सेकेंड हिस्टोग्राम पर हमारी एंट्री बन जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इसमें ऊपर दो वर्टिकल लाइन है। ये ऊपर येलो बॉक्स है, उसके अंदर एक वर्टिकल लाइन जा रही है। उस वर्टिकल लाइन पे क्या हुआ है? मंथली क्रॉसओवर हुआ है ना। मंथली क्रॉसओवर हुआ है। अपन नीचे देखेंगे, नीचे वीकली हिस्टोग्राम दिखाई दे रहे हैं। वीकली हिस्टोग्राम को जो नीचे बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उसने वीकली हिस्टोग्राम पॉजिटिव बहुत पहले हो चुके थे, बट हमारी एंट्री पॉजिटिव होने के तुरंत बाद नहीं हुई। हमारी एंट्री कब हुई? एंट्री हमने जब ली है जब मंथली क्रॉसओवर हो गया। मतलब ऊपर की जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, उधर मंथली क्रॉसओवर हुआ, तब हमारी यहाँ एंट्री हुई। मतलब एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस करा तो हमारी एंट्री हुई। और इस कैप्सूल को हम क्या कहेंगे? जीरो कैप्सूल। जीरो कैप्सूल क्यों कहेंगे? क्योंकि मंथली क्रॉसओवर होने से पहले ही स्टार्ट हो चुका था। इस जीरो कैप्सूल ने कितना रिटर्न दिया है? 180% रिटर्न दिया है ओनली 30 वीक्स के अंदर। उसी तरीके से फिर हिस्टोग्राम नेगेटिव हुआ, फिर हम उधर निकल गए। फिर अपन दूसरा कैप्सूल उठाना हो, दूसरा कैप्सूल पिक करना हो, तो फिर अपन देखेंगे हिस्टोग्राम फिर से पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होने के बाद में कैप्सूल नंबर 1 ने जो रिटर्न दिया है, कितना रिटर्न दिया है? 10 सप्ताह के अंदर 40% रिटर्न दिया है। अगर हम यहाँ पर भी एंट्री लेंगे तो अपन सेकंड हिस्टोग्राम पे एंट्री लेंगे, और सेकंड हिस्टोग्राम पर एंट्री लेकर इसकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मंथ के फार्म में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो हमारी एंट्री सेकंड हिस्टोग्राम में नहीं होगी, फर्स्ट हिस्टोग्राम में होगी, क्योंकि वो हमारी घर की खेती कहलाएगी। उसमें हम सनफ्लावर भी ले सकते हैं, और अपन सीड्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ऊपर की वर्टिकल लाइन में दिखाया गया है कि 206% रिटर्न दिया है 26 मंथ के अंदर इस फार्म ने। मतलब इस फार्म ने 206% रिटर्न दिया है 26 मंथ में। अब फार्म का मजा तो लिया ही लिया, उसके साथ में वीकली का भी मजा ले सकते हैं। मतलब वीकली कैप्सूल भी हम खा सकते हैं। और वीकली कैप्सूल वीकली कैप्सूल का मजा कब लेना है? वीकली कैप्सूल की जर्नी हमारी जब स्टार्ट होगी, जब मंथली क्रॉसओवर हो जाएगा, जब हमारा फार्म की नीयत से हम बैठना चाहेंगे या फार्म को अगर मंथली क्रॉसओवर देखना चाहेंगे। अगर सेकंड हिस्टोग्राम बन चुका है तो उसके बाद में
हम देखेंगे वीकली कैप्सूल। वीकली कैप्सूल इसमें दिखाया गया है कि वीकली कैप्सूल 1 ने मतलब मंथली क्रॉसओवर होने के बाद में जो वीकली कैप्सूल बनता है वो कैप्सूल नंबर 1 कहलाता है। उसने 56% रिटर्न दिया है 18 वीक्स के अंदर, है ना। और जो सेकंड अपन का कैप्सूल बना है उसने 39% रिटर्न दिया है। कितने टाइम में दिया है? ओनली 12 वीक्स के अंदर। उसी का तरीके से थर्ड कैप्सूल बना है, थर्ड कैप्सूल ने रिटर्न दिया है 40% ओनली 19 वीक्स में, है ना। मगर इसमें एक चीज याद रखने की है कि हमेशा 0, 1, 2 मतलब 3 जो कैप्सूल होते हैं वो सबसे ज्यादा मोर प्रॉफिटेबल होते हैं। सबसे ज्यादा जो स्टार्टिंग के जो कैप्सूल होते हैं वीकली कैप्सूल, उसमें ही हमें सबसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है ना, कि हमारा एंट्री का क्राइटेरिया तो हमें पता लग गया है कि एंट्री का क्राइटेरिया अगर फार्म की नियत से बैठ रहे हैं तो सेकंड हिस्टो मंथली, सेकंड पॉजिटिव हिस्टोग्राम पे हमारी एंट्री होगी। वीकली के लिए बैठ रहे हैं तो मंथ का पॉजिटिव देखेंगे, साथ में फिर वीकली का सेकंड हिस्टोग्राम पे हमारी एंट्री हो जाएगी। अब बारी आती है कि हमें निकलना कहाँ है, एग्जिट हमारा कहाँ होगा। तो एग्जिट के लिए डॉक्टर साहब ने इसमें बता रखा है, या तो हमारा हिस्टोग्राम नेगेटिव हो जाए या फिर हमें ईएमए 9 के ऊपर, ईएमए 9 के ऊपर स्टॉक है जब तक वो स्टॉक अपना है, और ईएमए 9 ब्रोक मतलब ईएमए 9 ब्रेक होता है तो उसी टाइम पर हम उससे एग्जिट भी ले सकते हैं। इसमें बिलो ईएमए 9 लाइन टू बी कंसिडर्ड एज जीरो लाइन, है ना, फॉर मंथली और वीकली पीरियड्स के लिए। मतलब इस स्टॉक्स में हमेशा, और सबसे बेस्ट एग्जिट का क्राइटेरिया डॉक्टर साहब ने आगे बता ही रखा है कि अगर मंथ के लिए बैठे हुए हैं तो वीकली में 920 क्रॉसओवर हो जाए, अगर वीक के लिए बैठे हुए हैं तो डे में 920 क्रॉसओवर हो जाए, और डे के लिए बैठे हुए हैं तो 1 आवर का 920 क्रॉस डाउन हो जाए। सॉरी, मैं क्रॉसओवर कह गया था, क्रॉस डाउन हो जाए। फार्म्स की नियत के लिए के साथ में बैठे हुए हैं तो वीकली 920 क्रॉस डाउन हो जाए। अगर सनफ्लावर की नियत के साथ बैठे हुए हैं तो डेली 920 क्रॉस डाउन हो जाए। अगर सीड्स की नियत के साथ में बैठे हुए हैं तो 1 आवर का 920 क्रॉस डाउन सबसे बेस्ट एग्जिट क्राइटेरिया है अपना। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें बताइए कंडीशंस फॉर एंट्री इन मंथली कैप्सूल। मंथली कैप्सूल में हमें एंट्री कब लेनी है ना। सबसे पहले हमें इंतजार करना है मंथली क्रॉसओवर होने का। सेकंड चीज है, हमेशा हमें सेकंड मंथ के अंदर एंट्री लेनी है, मतलब सेकंड मंथली हिस्टोग्राम पॉजिटिव हो जाए तब हमारी हमारा एंट्री बनेगी। और एग्जिट इमिडिएटली आफ्टर मंथली क्रॉस डाउन होने के बाद में हमें एग्जिट कर लेना है, या फिर हमें कोई घर की जरूरत पड़ गई या कोई इमरजेंसी आ गई या फिर हमें लग रहा है कि ये प्रॉफिट हमारे लिए काफी है, तो वो आपकी मर्जी है, तब आप एग्जिट ले सकते हैं। 95% ऑफ मंथली कैप्सूल मतलब बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। समटाइम्स 75% रिटर्न देते हैं, कभी 100% देते हैं, कभी 150% तक रिटर्न देते हैं, या फिर उससे ज्यादा भी रिटर्न दे देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसी तरीके से वीकली कैप्सूल के लिए भी कंडीशंस बताई हैं डॉक्टर साहब ने। वीकली कैप्सूल के लिए कंडीशन सबसे पहली क्या है कि हमेशा हमें मंथ का क्रॉसओवर चेक करना है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में हमें क्या देखना है, हमेशा हमारी एंट्री होगी सेकंड वीक के अंदर, मतलब सेकंड वीकली कैप्सूल मतलब सेकंड वीकली हिस्टोग्राम पॉजिटिव होगा तब हमारी वहां एंट्री होगी। वीकली कैप्सूल 0, 1, 2 आर मोस्ट प्रॉफिटेबल वंस। मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 0, 1 और 2 जो कैप्सूल होते हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। एग्जिट इमीडिएटली वंस वीकली क्रॉस डाउन, मतलब वीकली क्रॉस डाउन हो जाए तब भी हम एंट्री ले सकते हैं, या फिर हम ईएमए को का एग्जिट क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो 920 डे में क्रॉस डाउन हो जाता है तब भी हम एग्जिट ले सकते हैं। हमेशा एक साथ हमेशा किसी स्टॉक में पैसा लगाना नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतरीन तरीका बताया है कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं, जैसे आपको किसी स्टॉक में 10,000 रुपये लगाने हैं, तो हमेशा उसमें पहले क्या लगाना है, फार्म की नीयत से बैठ रहे हैं तो उसमें पहले 5,000 लगा दिए, फिर उसमें 2,500 लगा दिए, फिर 2,500 लगा दिए। तो उसकी तरतीब किस तरीके से रहेगी वो आगे आपको मालूम पड़ेगी इंशाल्लाह आगे की स्लाइड्स में। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है कि कैप्सूल स्ट्रेटजी की जरूरत किसको है ना। सबसे पहले कैप्सूल स्ट्रेटजी की जरूरत उसको है जिसके पास टाइम नहीं है, सुबह अपनी जॉब पे जा रहा है, या फिर उसे दुकान खोलनी है, या खुद का कोई कारोबार है, या कोई बिजनेस का मामला है उसका। तो मतलब बिजी शेड्यूल बहुत ज्यादा है, वो टाइम ज्यादा नहीं दे सकता, है ना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कैप्सूल स्ट्रेटजी।
अब दूसरी चीज बात ये आती है कि या तो उसके पास नॉलेज नहीं है चार्ट की, उसके पास में देखने का, उसका चार्ट के ऊपर उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, पैटर्न्स को वो समझता नहीं है, टेक्निकली वो बहुत कमजोर है, तो वो भी कैप्सूल स्ट्रेटजी को यूज में ले सकता है। तीसरी चीज ये है कि नीडेड फॉर ट्रेडिंग स्टाइल ऑफ डूइंग ट्रेड्स ऑन वीकली मंथली बेसिस, मतलब मंथली और वीकली बेसिस पे ही वो ट्रेड ले सकता है कि मंथ के फार्म की नीयत से बैठ गया लंबे टाइम के लिए, तो उसे बार बार उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और या फिर उसे लॉस उसके बहुत ज्यादा हो गए, किसी की टिप्स पे उसने कोई स्टॉक उठा लिया है और बहुत ज्यादा लॉस हो गए उसे, उसको लॉस की रिकवरी करनी हो, तो रिकवरी करने का भी बेहतरीन तरीका डॉक्टर साहब ने इसने कैप्सूल स्ट्रेटजी में बता रखा है। और अगली चीज है कि वीकली कैप्सूल को हमको ट्रैक कब करेंगे, है ना। जो हम सनफ्लावर की नियत से बैठे हैं किसी स्टॉक के अंदर, तो हमेशा हमें उसे वीक के मिड में हमको ट्रैक करना है। वीक के मिड में जैसे कि ट्यूसडे या वेडनेसडे को हम ट्रैक कर सकते हैं, या मंथली कैप्सूल में अगर हम बैठे हुए हैं, मतलब फार्म की नियत से हमने स्टॉक ले रखा है, तो उसे मिड ऑफ मंथ में हम ट्रैक कर सकते हैं, मतलब 15-16 तारीख के आसपास हम उसको स्टॉक को देख सकते हैं। मतलब अब वो टेंशन नहीं है कि मैं डेली सुबह खोला चार्ट देखा और मैं दिमाग भी टेंशन में आ रहा है, कभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, कभी प्राइस ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी बार की न्यूज आ रही है, कभी टैरिफ की न्यूज आ रही है, तो उसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उसमें क्या लॉन्ग टर्म माइंड सेट के साथ में अगर कोई बैठेगा, तो इनशाला वो इस तरीके से स्ट्रेटजी से फायदेमंद ही उसके लिए रहेगी, है ना। अगली चीज आती है कि हमेशा एवरेज करना है वीकली और मंथली में, 3 स्टेप्स के साथ में, 50-25-25 फॉर्मूले के साथ में। और उसके बाद में डॉक्टर साहब ने जो बताई है कैप्सूल स्ट्रेटजी के लिए जो चीजें कि इसमें अगर सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस की अगर आपको नॉलेज है, तो उसको भी आप प्रॉपर तरीके से सीख के भी कैप्सूल स्ट्रेटजी को के साथ मिलाकर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए इस स्लाइड के अंदर डॉक्टर साहब ने जो इस स्लाइड के अंदर बता रखा है कि मंथली क्रॉसओवर होने के बाद में, है ना, जो हमारी एंट्री बन रही है, एंट्री कहाँ बन रही है, अब नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं, मगर हिस्टोग्राम में क्रॉसओवर होने के बाद में हमारी एंट्री नहीं हुई है। एंट्री क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ऊपर मंथली क्रॉसओवर नहीं हुआ है। जैसे ही मंथली क्रॉसओवर हुआ, तो नीचे के बॉक्स में देखिए जो रेड जो मार्क करके बताया गया है कि इस बॉक्स के अंदर जो ऊपर के मंथली हिस्टोग्राम पॉजिटिव हुआ, तभी हमारी एंट्री बन रही है। तो वीकली कैप्सूल ये बना है, तो इसमें जीरो कैप्सूल कहेंगे इसको। जीरो कैप्सूल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसने मंथली कैप्सूल बनने से पहले इसने क्रॉसओवर दे दिया है, और इसने कितना रिटर्न दिया है? 8% रिटर्न दिया है ओनली 5 वीक्स के अंदर। इसी तरीके से फिर इसने क्रॉस डाउन दे दिया, फिर क्रॉसओवर हुआ, फिर हम इसके अंदर बैठ गए, फिर हमने इसका मतलब 27% इससे रिटर्न मिला है 8 वीक्स के अंदर, है ना। और इसी तरीके से और भी 1 या 2 और भी जो अपन को कैप्सूल मिलेंगे, उस तरीके से उसको लेते चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ये करंट रेडिंगटन का चार्ट है जो इसमें दिखाया गया है। अब इसमें मंथली क्रॉसओवर बहुत पहले हो चुका है ना। तो मगर हमारी मंथली क्रॉसओवर होने के बाद में हमने फार्म की नीयत से भी मंथली क्रॉसओवर हो गया, मगर हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? एंट्री बनेगी जैसे वीकली कैप्सूल के लिए एंट्री लेनी हो, तो मंथली का एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो वीकली कैप्सूल के लिए सेकंड हिस्टोग्राम जैसे ही पॉजिटिव हुआ, तब हमारी वहां एंट्री बनेगी। इस तरीके से ये करंट में अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं रेडिंगटन का ये स्टॉक माशाल्लाह से मतलब कंटिन्यू ये आगे की तरफ जाते जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि मैंने बताया था, है ना, डे कैप्सूल और सनफ्लावर सीड्स ऑफ योर ओन फार्म्स, है ना, कि मतलब अगर फार्म की नियत से हम किसी स्टॉक में हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है, तो उसमें हम कई बहुत सारे डे कैप्सूल भी ले सकते हैं, सनफ्लावर भी से अपने ले सकते हैं। वो किस तरीके से ले सकते हैं कि उसमें अपन डेली की सीड्स की नियत के लिए इसके साथ में बैठ रहे हैं, तो फर्स्ट हिस्टोग्राम पर ही हमारी एंट्री हो जाएगी। सनफ्लावर के लिए बैठ रहे हैं, तो फर्स्ट हिस्टोग्राम पर ही हमारी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि वो हमारी घर की खेती है, क्योंकि वो फार्म की नीयत से वो ऑलरेडी वो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है। अगर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर वो फार्म की नीयत से स्टॉक नहीं है, तब हमारी एंट्री कहाँ होगी सनफ्लावर के लिए? सेकंड हिस्टोग्राम पर होगी। वीकली सेकंड हिस्टोग्राम पे हमारी एंट्री होगी। और डेली में एंट्री लेनी है, तो हम क्या देखेंगे? मंथली और वीकली पॉजिटिव होने चाहिए, तो हमारी डेली सीट्स के लिए एंट्री होगी, तो वो डेली के सेकंड
मंथली सेकंड पॉजिटिव हिस्टोग्राम पे हमारी एंट्री होगी। अब इसी तरह से देखिए, ये investic.com पर चार्ट दिखाया गया है। ऊपर मंथली क्रॉसओवर हो गया है। मंथली क्रॉसओवर होने के बाद में इसमें बहुत सारे डे कैप्सूल बने। उन डे कैप्सूल में जो फर्स्ट कैप्सूल बना है उसने 16% रिटर्न दिया है ओनली 13 डेज के अंदर। फिर जो हमारा सेकंड कैप्सूल बना है उसने 22% रिटर्न दिया है ओनली 12 डेज के अंदर। मगर हमेशा हमें ये याद रखना है कि हमने मंथली और वीकली का क्राइटेरिया तो देख लिया, मंथली भी पॉजिटिव है, वीकली भी पॉजिटिव है। तो हमारी एंट्री हमेशा सीट्स के लिए कहाँ होगी? सीट्स के लिए हमारी एंट्री होगी सेकंड हिस्टोग्राम के अंदर, है ना। इस तरीके से इसने थर्ड कैप्सूल में देखिए, थर्ड कैप्सूल में कितना रिटर्न दिया है? 24% रिटर्न दिया है ओनली 16 डेज के अंदर। इस तरीके से अपना जो चौथा कैप्सूल बनाया इसके अंदर उसने 35% रिटर्न दिया है ओनली 14 डेज के अंदर। तो हमारी हमेशा हम जो ट्रेड लेंगे वो पॉजिटिव हिस्टोग्राम के अंदर ही हमारी ट्रेड होगी। और हमेशा हम अगर हमारे लिए वो सीट्स अगर हमारे स्टॉक में अगर फार्म की नीयत से हमारा वो स्टॉक्स नहीं है तो हमारी हमेशा एंट्री होगी वो हमेशा हमारी सेकंड हिस्टोग्राम के अंदर होगी। अगर हमारे पास वो स्टॉक है ऑलरेडी तो हम फर्स्ट हिस्टोग्राम पर ही हमारी एंट्री हो जाएगी। अब इसमें देखिए मंथली क्रॉसओवर ऊपर हो चुका है। मंथली क्रॉसओवर होने के बाद में इसने नीचे जो डेली के सीट्स बने हैं उसने भी रिटर्न किस तरह से दिया है कि नीचे आप देखिए हिस्टोग्राम पॉजिटिव हो गया। हिस्टोग्राम पॉजिटिव होने के बाद हम दूसरे दिन इसमें हम बैठ गए, सीट्स की नियत से ये ले लिया। अब ये हिस्टोग्राम जब तक पॉजिटिव चलता रहेगा, जब तक ये नेगेटिव नहीं होगा तब तक हम इसमें बैठे रहेंगे। और इसने 12 दिन के अंदर 15% रिटर्न दे दिया है ना। और इसी तरीके से सेकंड जो अपना सीट्स बनी है, सेकंड जो हिस्टोग्राम पॉजिटिव हुआ है सेकंड टाइम, तो उसने 7 दिन के अंदर 12% रिटर्न दिया है। इसी तरीके से थर्ड टाइम अपन देखेंगे तो 13 दिन के अंदर 6% रिटर्न दिया है। इस तरीके से जो चौथा कैप्सूल बना है उसने 11 दिन के अंदर 16 से 17% रिटर्न दिया है। अब इसमें देखिए जीरो कैप्सूल में कि जीरो कैप्सूल को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जीरो कैप्सूल जब होता है, जीरो कैप्सूल उसे कहते हैं जब हम देखेंगे वीकली कैप्सूल तो हमारा बन चुका है, मगर वीकली कैप्सूल बनने से पहले ही मतलब अगर मंथली कैप्सूल बन गया है, मंथली कैप्सूल बनने से पहले ही अगर वीकली क्रॉसओवर हो गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? जीरो कैप्सूल कहेंगे। जीरो कैप्सूल के अंदर हमें एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री कब लेनी है? एंट्री का क्राइटेरिया जब रहेगा हमारा, जब हमारा अगर सनफ्लावर की नियत से बैठ रहे हैं तो मंथली पॉजिटिव होना चाहिए। अगर अगर सीट्स की नियत से ले रहे हैं तो वीकली अपना वीकली पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। वीकली अगर क्रॉसओवर दे दिया तब हमारी वहां सीट्स के लिए एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि इसमें सीट्स के लिए एंट्री ली गई है और उसने जीरो कैप्सूल ने 39% रिटर्न दिया है ओनली 15 दिनों के अंदर। आज के लिए हमारे जो स्ट्रेटजी थी डॉक्टर साहब ने बताई थी, आज की स्ट्रेटजी ओनली फार्म्स और सनफ्लावर के लिए थी। तो इसके रिगार्डिंग अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। मोनीश भाई, मैं कुछ एक 5 मिनट इस पे एक ऐड करना चाहूंगा। आप स्क्रीन को शेयर करने का मौका दें। यहाँ सबसे पहले जब मैं अगर आप लोगों को कुछ बताऊंगा तो ये जो ऑब्जर्वेशन था मेरे 8 महीने की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बाद आया था, तो काफी सारे चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम पे। जब स्क्रीन नजर आ रही है तो बता दें, हेड्स अप कर दे। स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है। तो अगस्त से मैं एक्चुअल में ट्रेड ले रहा था, अगस्त 2022 से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तब तक काफी मतलब जैसे नए नए ट्रेडर्स आते हैं, आते ही जो ट्रेड लेते हैं उसी दिन से आपको लगता है कि इस ट्रेड भागना अच्छा है, 2-3 दिन में हाथ में प्रॉफिट आना अच्छा है, ठीक है। तो काफी सारी चीजों की मिक्सअप है ट्रेडिंग की लर्निंग। उसमें कई लोग EMA लगाते हैं, RSA लगाते हैं, कई सारे इंडिकेटर्स उस टाइम पे भी थे, आज भी थे, और नए सारे बहुत सारे इंडिकेटर्स भी रोजाना आप देख रहे हैं आ रहे हैं।
बट मेरा जो ध्यान जो पड़ा वो टाइम पे क्या था कि वो हिस्टोग्राम पे पड़ा। MACD काफी सारे लोग प्रैक्टिस करते थे, काफी पुराना इंडिकेटर है और वर्ल्ड का टॉप मोस्ट यूज इंडिकेटर भी कहते हैं इसको। हाँ, उन्हीं के सेटअप को मैं देखा, बट मेरा ध्यान बेसिकली हिस्टोग्राम पे पड़ा टू बी ऑनेस्ट। तो उसमें मैं पेपर ट्रेड लेता था, बाद में आप यहाँ पे जैसे लाइव में देख रहे रियल ट्रेड्स भी लेता था। छोटा छोटा अमाउंट ही था, कुछ 50,000 कुछ 60,000 रियल ट्रेड्स थे। एक्चुअली ये एक ही महीने के हैं, यानी मार्च 23 से लेके अप्रैल 20 तक के, यानी इस पीरियड में मैंने पूरा मनी इन्वेस्ट किया, रियल मनी इन्वेस्ट किया इसमें। और अप्रैल के बाद मई का महीना, तो टोटल मैंने करीब 35 ट्रेड्स लिए, जिसमें से 24 सेंचुरीज मारे मैंने। कितने सेंचुरीज मारे भाई बोलिए? 24 सेंचुरी। यानी ये बिल्कुल मेरी ट्रेडिंग की एक क्या बोलते जर्नी की शुरुआत 6-8 महीने डिफिकल्ट रही, बट बहुत ही जबरदस्त रही। हो सकता है उस टाइम पे मार्केट भी अच्छा बुलिश रन किया। डेट देख सकते हैं आप, 23 मार्च से लेके 20 अप्रैल 23 का, तो और मई का और जून का, ये तकरीबन इतने अच्छे सनफ्लावर्स और फार्म्स मिले, आप यकीन नहीं कर सकते। अगर आप रियल में देखेंगे तो कुछ जैसे कि हेरिटेज फूड, कोई जानता ही नहीं था हेरिटेज फूड 168 पे, राजो 30 रुपए पे, राजो इंजीनियरिंग, कंट्रोल प्रिंट इसमें भी सेंचुरी लगी है, MGL इसमें भी सेंचुरी लगी है, साइंट में भी। साइंट आज जाके देखो कितना है, 992। आपको ये पिक्चर में दे देता हूँ, ये रियल ट्रेड्स हैं, रियल विद पॉइंट नंबर्स के साथ है। नहीं 256 रुपए 6-7 पैसे। इवन इस ट्रेड पे भी मिंडा कॉर्प में भी सेंचुरी लगी है, किलिस ड्रग में सेंचुरी, डबल सेंचुरी लगी है किलिस ड्रग में। ओलेक्ट्रा में मैं सेंचुरी पे निकल गया, बट आज की तारीख में ओलेक्ट्रा आप देखेंगे ट्रिपल सेंचुरी हो चुकी है। यानी 23 को अगर आप 2 साल ऐड करेंगे तो हम लोग एग्जैक्टली 2 साल 2 महीने बाद ये सेशन ले रहे हैं, तो 680 ओलेक्ट्रा कहां से कहां चला गया। अगर आप चार्ट पे देखेंगे ओलेक्ट्रा 680 पे था क्या, आज कितने पे ओलेक्ट्रा, कोई बोल सकते हैं? बोलो भाई जी, ओलेक्ट्रा कितने पे आज? देखिए आज ओलेक्ट्रा जो है ना 1,200 रुपए पे, ऑलमोस्ट अपने हाई 2,000 तक भी जा चुका है। बेसिकली क्या था, वो जो डेट्स आप देख रहे हैं वो डेट्स आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे अभी इन्होंने समझाया कि फर्स्ट ऑफ हिस्टोग्राम पे अगर मैं मार्क करूं वो जून 2023 है। एक्चुअली मैं इसको पहले ही पकड़ लिया था, इज जीरो कैप्सूल मैंने वीकली के हिस्टोग्राम पे। अगर आप इतना भी अगर जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं, इट हैज गिवन अ क्लियर 100% रन। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट हैज गिवन ए 147% रन इन जस्ट 10 मंथ्स। आवाज आ रही है सबको? जो जो मेरे सेंचुरीज गुजरे वो मैं बताऊंगा। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि बालू फोर्ज, ये रिसेंटली आप लोगों के सामने लिया था, एज ए सनफ्लावर लिया था बालू फोर्ज को, इसने भी अच्छी खासी सेंचुरी ने डबल सेंचुरी कंप्लीट कर दी। हाँ, वीक के हिस्टोग्राम पे लिया था, मंथ का ऑलरेडी उसमें 4th या 5th मंथ था, बट अगर मैं मंथ के भी हिस्टोग्राम के सेकेंड से भी मार्क कर रहा हूँ और उसके एंड तक भी मार्क कर रहा हूँ, ये 200% पे गया था, बट क्योंकि सितंबर के बाद मार्केट गिरने लग गया तो मैं 180% पे निकल गया। आप देख सकते हैं मुझे 200% के ऊपर मिला, सितंबर में मैं निकल गया। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सितंबर ऑफ 2024 में मैं निकल गया था। तो इस तरीके से आपको कितने सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जो आपको फार्म्स में, जो लोग फार्म्स में इंटरेस्टेड है, 10,000 5,000 20,000 इतना भी अमाउंट डालकर आप बैठ जाएंगे। इसकी सिंपल लॉजिक है, कुछ ज्यादा इंडिकेटर की जरूरत नहीं। सेकेंड ऑफ हिस्टोग्राम पे बैठना है। देखिए अगर आपको स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आ रही तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपके आखिरी हिस्टोग्राम तक स्टडी करो, बट अगर आप इसमें से वीक के क्रॉस डाउन पे निकल जाओगे, जैसे कि 920 वीक का क्रॉस डाउन आप देखते हैं यहाँ पे निकल सकते हैं, जैसे कि आपके पास प्रॉफिट आ गया वीक के क्रॉस डाउन पे निकल जाओ। बट मोटी मोटी जो आज की तालीम है कि भाई सेकेंड हिस्टोग्राम पे बैठना है, उतरना है, तो ये भी आपका 80% 100% इसने भी दिया। सबसे मेजर जो चेंज आए जो स्टडी में, वो थे कुछ स्टॉक जैसे राजू इंजीनियरिंग। ये राजू इंजीनियरिंग BSE का स्टॉक था उस टाइम पे, अभी NSE पे भी लिस्ट हुआ है। राजू इंजीनियरिंग के देखिए मैंने मार्किंग कर रखे हैं। अगर हिस्टोग्राम पे देखना चाह रहे हैं तो आपका फर्स्ट हिस्टोग्राम है या लास्ट हिस्टोग्राम है। इसमें मैं एक बार सेंचुरी पे निकला और देखा रन भाग रहा है, तो दूसरी बार भी एंट्री पे सेंचुरी पे निकला। ताजुब की बात है, सेंचुरीज छोड़ो, इसने ऑलमोस्ट 2000% रिटर्न दिए थे सिर्फ 12 या 15 महीने में। देखिए कितने % रिटर्न दिए, बोलिए रीड करेंगे कितने दिए? 3,200। लाउडर बोलिए, आवाज आ रही है? 3,200। मैंने मैं 100-200% पे भी हम इतना अपने आप को बड़ा समझ जाते हैं कुछ स्टॉक। हाँ, सबसे बड़ा जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था वो थॉमस स्कॉट में। थॉमस स्कॉट अगर आप देखेंगे 360% पे निकला था। अगर आप इसके प्यूरली ऑन
प्योरली ऑन हिस्टोग्राम, और आप इस पे हिस्टोग्राम पे फोकस करेंगे। ये भी मई जून में ही एंट्री दिया था, देखिए जून में दिया था एंट्री 2023, और मैं ये नॉन शरिया हो गया था तो उसमें मैं निकल गया, दोबारा ये शरिया हो गया, तो मुझे 360% पे इस पे एग्जिट मिला। 360 में यहीं बीच में ही हो गया था, उसके बाद भी भागा है। यानी अगर टोटल जर्नी कंप्लीट कर रहा हूं तो इट ऑल्सो गिव मोर देन 600%। ये देखिए 600% के यहाँ तक टॉप पे। तो अब आप वापस देखते हैं कि थॉमस स्कॉट, अब आप आज के जो लेक्चर में मोनीश भाई सेकेंड हिस्टोग्राम बोल रहे हैं, तो आप ध्यान देना यहाँ पे कुछ हिस्टोग्राम जो है ना नेगेटिव होने के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव हिस्टोग्राम हुआ है, ये सिर्फ एक हुआ है। मंथ इक्वल्स टू फार्म, सिटिंग कंडीशन क्या है, सेकेंड हिस्टोग्राम, इसीलिए सेकेंड हिस्टोग्राम कहा जाता है, क्योंकि पहला जो हिस्टोग्राम जो बनता है ना वो मंथ के पहली तारीख पे बनता है। जैसे कि अब मंथ का जो है ना अगले 2-3 दिन बाद जुलाई आएगा, तो जुलाई से ही हिस्टोग्राम बनना चालू हो जाता है। हो सकता है कि जुलाई की पहली वीक में स्टॉक पॉजिटिव था तो पॉजिटिव हिस्टोग्राम बनेगा, अगले 2 हफ्ते स्टॉक गिरेगा तो वही हिस्टोग्राम पॉजिटिव हो जाके नेगेटिव बन जाएगा, और बाद में यह हो सकता है कि अगले वीक ज्यादा बनेगा तो दोबारा पॉजिटिव बनेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड हिस्टोग्राम बनना है। यानी अब थॉमस स्कॉट पे पहला हिस्टोग्राम जून का बना है, तो अब जुलाई की फर्स्ट वीक में अगर मेंटेन रहता है तो आप इसमें फार्म का ट्राई कर सकते हैं। हाँ, वैसे कह रहा हूँ कि थॉमस स्कॉट बहुत ही छोटा मार्केट कैप था। जब मैंने यहाँ पे लिया था तो फैसल भाई थे, फैसल भाई की स्टडी थी, बट मैंने अपनी कैप्सूल स्टडी के हिसाब से लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी अच्छा प्रॉफिट बनाए, मैंने कैप्सूल जर्नी के हिसाब से और ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो ये डिफरेंस था कि मेरे पास सेटअप था कि कहाँ तक बैठना है। तो आपको क्या करना है, सेटअप को मजबूत करना है। और काफी सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि मैंने हेरिटेज फूड बताया, 160 रुपए पे उठाया था हेरिटेज फूड, सिंपल वही डेट होंगे, आपको गौर करना, मई जून 2023। देखिए मई 2023 इसका टोटल रन कितना गया, ये भी जबरदस्त भागा, बीच में उतर गया, 50-60% लेके उतर गया, बट इसने 280% तक गया। तो दोबारा आप देख रहे हैं कि ये अभी नेगेटिव हिस्टोग्राम पे, वी हैव टू वेट फॉर पॉजिटिव हिस्टोग्राम एज फॉर 1.0। कई सारे नाम है, ग्लेनमार्क, लिंकन फार्मा, आप बोल सकते हैं कि काफी सारे स्टॉक्स इतने माशाल्लाह बोल सकते हैं कि ये शुरू में मैंने इस पे काफी अच्छे इस पे प्रॉफिट्स बनाए। हाँ, रियलिटी भी ये है, सितंबर 2024 आया, काफी हद तक 17-20% तक मार्केट करेक्शन करा, पूरे हिस्टोग्राम्स नेगेटिव हो गए। अब और दोबारा अब हम एक एक करके हम लोग दोबारा फार्म्स को बना रहे हैं। हमारी स्टडी एसएमसी की हिस्टोग्राम बनने से पहले भी बिठा रही है, कन्विक्शन दे रहा है, बट बिगनर्स के लिए आज भी 1.0 बहुत बढ़िया है। तो मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था ताकि मेरे जो माशाल्लाह नए टीचर्स हैं उनको मैं इस सेशन में हेड्सअप देना चाह रहा था। बहुत अच्छा प्रेजेंट किए मोहम्मद उमर साहब और मनीष भाई, कंटिन्यू करें। हाँ जी, आज के मुतालिक किसी का सवाल हो फार्म्स और सनफ्लावर के लिए, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला है क्या मंथली फॉर्म में वीकली और डेली इसके भी कैप्सूल बनते हैं। अगर अपन मंथली कैप्सूल में बैठ चुके हैं और वो तो फिर मतलब कम प्राइस में, और फिर अपना मंथली कैप्सूल बढ़ते जा रहा है, तो उसमें फिर वीकली पॉजिटिव हुआ और डेली भी पॉजिटिव हुआ, तो फिर अपने को बड़ी कॉस्ट पे मिलेगा ना, तो फिर उनको खरीद कर सेलिंग कैसे करेंगे फिर अपन? नहीं, आपने जिस प्राइस पे आपने जहाँ आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि मंथली आप सेकंड हिस्टोग्राम पर आपने एंट्री ले ली, आपने स्टॉक बाई कर लिया। अब आपको लेना है सनफ्लावर, तो सनफ्लावर में आप ये देखेंगे वीकली हिस्टोग्राम पॉजिटिव होता है ना, तो आप फर्स्ट हिस्टोग्राम पर ही एंट्री ले लोगे, क्योंकि एंट्री फर्स्ट हिस्टोग्राम पे इसलिए लोगे क्योंकि वो आपकी अब घर की खेती हो गई है ना, क्योंकि आपने फार्म की नीयत से ऑलरेडी आप उसमें बैठे हुए हैं। मैं आपकी चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ आगे। उसमें फिर आपका ये सवाल था कि आपने फार्म सनफ्लावर की नीयत से या सीड्स की नीयत से कोई स्टॉक लिया है, तो फिर उसमें ही आपका ऐड होते जा रहा है, उसको फिर एग्जिट किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए आपने 50 शेयर ले रखे हैं, वो फार्म्स की नीयत से ले रखे हैं, फिर आपने 20 शेयर लिए, वो आपने सनफ्लावर की नीयत से ले लिए। अब सनफ्लावर की नीयत से आप जब बैठे हो फर्स्ट हिस्टोग्राम पर, जो आपकी घर की खेती है, तो अब उसका जब एग्जिट क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, जब आप उसमें से स्टॉक में से निकलोगे, तो वो 20 शेयर ही आपको बेचने हैं, उनको 50 शेयर से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। समझ गए? अच्छा, हाँ, मतलब जो मंथली के लिए लिए अपन ने 50 लिए, जैसा मैंने
सूर्या रोशनी का निकाला है। मंथली पॉजिटिव हिस्टोग्राम उसका 1 फरवरी 2023 को हुआ था। ओपन हुआ था 161 में और वो चला अभी तक, अब नेगेटिव हुआ 1/11/24 को। और फिर अगर मैं मंथली में चल तब से बैठा हुआ था फरवरी 23 से, तो फिर अभी वीकली का उसने पॉजिटिव दिया है 1/4/25 को 243 का। तो फिर अभी अपने को ये भी अपन खरीद सकते हैं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर फार्म्स की नियत से आप ऑलरेडी बैठे हुए हो तो आप हाँ वीकली कैप्सूल जब बनता है मतलब फर्स्ट हिस्टोग्राम पर ही आप बैठ सकते हो, हाँ हाँ अगर हाँ। सनफ्लावर की नियत से बैठ रहे हो तो। लेकिन फिर एवरेज प्राइस तो अलग हो जाएगा ना, जैसे अगर मंथली पॉजिटिव फरवरी देखिए सिराज साजिउद्दीन, आप समझो ये चीज जब मैं प्रेजेंटेशन करने लगा 2023 में, इवन बिफोर एकेडमी बनने से पहले, ये चीज हमारी एक कोर ग्रुप थी। मतलब जैसे अब फैसल भाई को जैसे मैं अपना बड़ा मेंटर और उस मानता हूँ, तो उनके साथ 8-10 लोग थे, तो ये चीज मुझे रियल में फेस होती थी। उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ ज़ीरो था, एक ही ट्रेडिंग अकाउंट था। मैंने करीब 6 महीने तक एक ही ट्रेडिंग अकाउंट से मेरी जर्नी शुरू की। जब मुझे लगा कि यार ये ज़ीरो था में मैं फार्म के लिए रखना चाहूँ, इसी कश्मकश में मैंने राजो जल्दी बेचा, इसी कश्मकश में मैंने जो है ना, इवन मेरे पास एक क्या बोलते हैं बहुत अच्छे स्टॉक्स थे, ग्लेनमार्क, लिंकन, जल्दी निकल रहा था, बट मुझे ना वो स्टडी मेंटेन करनी थी। तो तब मैंने क्या किया, दूसरा एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, IND मनी। तो मैंने IND मनी में इंडिविजुअली वही स्टॉक्स को रखता था अलग से, जिसको मेरे को फार्म के लिए कंटिन्यू करना है, समझ रहे। उस टाइम पे टाइम भी अच्छा था और मेरा कन्विक्शन बहुत नोविस था। देखो जितना ज्यादा दिमाग में नॉलेज जाता है ना, उतना ज्यादा आप डिसीजंस को स्प्लिट करते हो। उस टाइम पे सिर्फ मेरे पास हिस्टोग्राम 1.0 का नॉलेज था, तो मैं वो कन्विक्शन पे डाल देता था 15,000, 20,000, 25,000। तो और उसमें क्या करता कि जैसे कि एक हिस्टोग्राम की मुद्दत 30 डेज पे 22 डेज ट्रेडिंग की होती है, तो मैं कभी कभी उसमें 1-2 अमाउंट जरा भी ऐड कर लेता था, समझ रहे। तो एक बार वो 5-10% की जर्नी पे चला जाता। जैसे कि उस टाइम पे ना मेरे पास कोई टीचर्स नहीं थे, कोई एडमिन्स नहीं थे, मैं अकेला था। इवन ये जो गूगल शीट है ना, किसी ने बना कर दी थी, अभी जो मैंने अकेडमी में भेजी है, मैं अपने हाथ से लिखता था 1% का ग्रोथ कितना, वीक 1 में कितना ग्रोथ हुआ है, वीक 2 में कितना हुआ है। तो जहां पे मैं देखता था कि -4-5% जा रहा है, तो उसमें मैं दोबारा एडिट करता था अमाउंट को। और जब उसका एक 5-6% का सफर चालू होता ना, उसको मैं कभी नहीं छेड़ता था, इंड मनी में अलग रख देता था। दैट वाज टोटली प्योरली फार्म्स। हाँ, उसके बाद उसी स्टॉक में जब नया हिस्टोग्राम वीकली का बन रहा है, नया कैप्सूल उसी में, जैसे कि लिंकन फार्मा हो या हिंदुस्तान कॉपर हो या मिंडा हो या हेरिटेज, तो मैं वहां पे अपने एक अमाउंट, सेकेंड अमाउंट क्या बोलते ज़ीरोधा में डालता था पैसे। यानी एक ट्रेड ऑलरेडी फार्म की नियत से चल रहा है, वहां पे हेडेक ही नहीं, एवरेज यूरेज जैसा आप बोल रहे हो, निकालने से एवरेज कम हो रहा है, ऐड करने से भी एवरेज कम हो रहा है, नहीं, वो पड़ा रहता था जब तक अपना मंथ का सफर पूरा नहीं करता था। तो उसमें मैं क्या करता था कि जैसे कि हेरिटेज है या लिंकन फार्मा हो या कई सारे स्टॉक थे उस टाइम पे, NFL होता था, मेरे पास लिस्ट भेजी है हमने। तो उसमें मैं क्या करता था, 20,000, 40,000, 50,000 का एक सनफ्लावर विद सीड्स की नियत से लेता था। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज मैच वीकली क्रॉसओवर प्लस डेली क्रॉसओवर, समझ रहे बात। वीकली क्रॉसओवर होने के बाद डेली का वेट करता, जैसे ही वो क्रॉसओवर होता तो मैं एक अमाउंट डाल देता था। उस 50% को मैं सीड्स के नेगेटिव होती, यानी सीड्स का जैसे टाइम खत्म होता तो मैं सीड्स की प्रॉफिट बुक कर लेता था, सनफ्लावर को छोड़ देता। और उसके बाद कभी उसमें दोबारा ट्रेडिंग नहीं किया मैं, हॉनेस्टली। वो ऐसे एवरेज बढ़ लेके चला आता था, क्योंकि नए नए स्टॉक्स आते थे, नया सनफ्लावर पड़ा रहता था। तो बगैर फार्म के भी मैंने सनफ्लावर और सीड्स यानी स्विंग मिला के कई सारे ट्रेड्स लिए हैं ज़ीरोधा में, तो मुझे एवरेज का इश्यू नहीं होता था। हाँ, कुछ 1-2 स्टॉक्स होते थे, सनफ्लावर में से मैंने सीड्स निकाल लिए, दोबारा मौका मिलता था। जब आपका सनफ्लावर ऑलरेडी 20-30% प्रॉफिट में है, नया स्विंग के लिए जब मैं क्वांटिटी ऐड करता, खुदा ना खास्ता वो सीड फेल होता, तो मुझे टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि वो जो ऑलरेडी 30% गेन वाला सनफ्लावर 5-6% गिरता था वो, तो मुझे तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि आपके पास क्या होता था, वो सीड को होल्डिंग की कैपेसिटी रहती थी, स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, कुछ नहीं। तो वो सीड्स जो मेरे टाइम पीरियड पे चलना था नहीं चले, बाद में वो रिकवर जबरदस्त तरीके से कर लेते थे। आई थिंक आपको मैंने जवाब से डाउट क्लियर कर दिया आपको। जी 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 डॉक्टर साहब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।